Hello everyone, this is part 2 of General Zodiac Read for the year 2026. तो चलिए देखते हैं आज की आखिरी राशि जो कि है कन्या राशि वर्गोस। इनके लिए 2026 क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। लेट्स चेक वर्गोस, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन से बचना है, क्या बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है या कुछ खराब होगा। लेट्स चेक एंड विल फिगर आउट। एक लास्ट और शॉट। फाइन, ये आपका लक, दिस कार्ड इज फॉर योर लव लाइफ एंड दिस इज फॉर योर लक करियर, सॉरी। लेट्स चेक। वाह, ओवरऑल लक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, लक ओके 2026 एंड 2026 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो इट्स ग्रेट। मतलब अच्छी अलाइनमेंट है इस साल आपकी लक के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है आपका लक। एकदम कांस्टेंट सपोर्ट रहेगा आपका इस साल लक का। स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंसेस को लेकर मुझे लगता है कि इस साल लक आपको बहुत फेवर करने वाला है। जितना हो सकता है आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप अपने आप से खुश और ग्रेटफुल रहेंगे विथ वट एवर द यूनिवर्स इज गिविंग यू इन अगेंस्ट योर लक, जो भी आपको लक के हिसाब से भगवान या फिर यूनिवर्स दे रहे हैं, जितना भी सपोर्ट मिल रहा है आपको फाइनेंशियली या फिर जनरली अपने पर्टिकुलर कोई भी लाइफ के एरिया में, जितना आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड, बैलेंस्ड एंड ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको और मिलता जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये साल लक के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस साल लक के मामले में। जितना आप डोनेट करेंगे उतना भी ज़्यादा आपका लक एनहांस होगा, ये भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितना आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो अगर इस साल अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी की मदद कर दूं या किसी को हेल्प कर दूं, तो बिल्कुल भी उस चीज़ से आप हेजिटेट मत होना। ऐसे नहीं सोचना कि अभी मेरे पास नहीं है या मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो वो वाले थॉट्स को अपने माइंड में आने से बिल्कुल भी मतलब उसको बैंड कर दीजिए। बिकॉज जितना आप गिविंग नेचर के बनेंगे इस साल, जितना आप थैंकफुल रहेंगे अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं या आपको दी गई हैं, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही मतलब एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आपके और आपके लक के अगेंस्ट में, कि जितना आप अपने लक से खुश रहेंगे, जितना आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में खुश देखेंगे इस साल, उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। बैलेंस्ड एनर्जी, जितना मतलब दोनों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। आपके ग्रेटफुलनेस में भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए और आपको उसका अगेंस्ट में लक भी सपोर्ट करेगा। तो यस, डोनेशंस and helping others will make you attract more good luck. Okay, Virgos, good start. Love life, वाह, शादी आपके लिए भी दिख रही है। 4 of Wands, फाइन, काफी अच्छी एनर्जी है। सी, देखा, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखो, जितना आप देंगे उतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखा, सी, अगर आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली के लिए घर ढूंढ रहे थे अपना खुद का, इस साल बहुत अच्छा चांस है कि आपका खुद का घर हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। अगर कुछ टाइम से सिंगल थे एंड एक स्टेबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी के साथ एंड कुछ परफेक्ट मैच नहीं मिल पा रहा था, इस साल आपको हो सकता है कि आपका परफेक्ट मैच मिल जाए, या फिर अपने पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। आप अपने पार्टनर को मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। बहुत ग्रोथ है, बहुत इस साल रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ दिख रही है आपके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं घर पे, एंड काफ़ी हैप्पी एनर्जी रहने वाली है अपने स्पाउस के साथ भी एंड अपने बच्चों के साथ भी। तो यस,
काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत समय से जो घर खरीदना चाह रहे थे, एक सपनों का घर, तो इस साल आपके लिए वो भी मुमकिन लग रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गोस। सिंगल्स के लिए भी अच्छी है, मैरिड लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। पार्टनर के साथ किसी फॉरेन कंट्री में आप घूमने भी जा सकते हैं। ये भी मुझे अभी जस्ट मतलब कार्तिक की एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी फॉरेन कंट्री में इस साल घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल भी जाएगा। तो या टिल नाउ इट्स गोइंग ग्रेट। करियर में ठीक है, इट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा मतलब कार्ड देख के कैसी एकदम हैवी एनर्जी आ गई। प्रभु, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यू नो अभी मेरे पास उतना नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड तभी आपका लक आपको सपोर्ट कर जाएगा। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे इस साल, जितना आप अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा जाएगा। बिकॉज सी, आप इस साल करियर में मुझे लगता है कि अगर इवन इफ ब्लॉकेजेस आर देयर, मतलब थोड़ी हैवी एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी मुझे कार्ड देखकर, बट लाइक स्लोली आई एम थिंकिंग कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या अगर कोई और आपकी ज़िंदगी में करियर के पर्सपेक्टिव से ब्लॉकेज लाने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको बाधा क्रिएट कर रहा था, इस साल आपको उसका चाबी मिल जाएगा। इन सेंस कि आप उन सारी नेगेटिविटी को क्रॉस करके अपने करियर में एक स्टेबल पोजीशन ला पाएंगे अपने लिए। ये फाइनेंसेस को लेकर भी है। अगर कोई आपको फाइनेंसेस क्लियर नहीं कर रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं उतना फाइनेंशियली अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे फाइनेंसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं या अटक गए हैं, तो जितना आप डोनेट करेंगे या फिर जितना आप अपने मन को खुला रखेंगे, खुला दिल रख के उस चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ के प्रॉपर्ली सरेंडर करके कुछ ना कुछ ग्राउंडेड एनर्जीज रखेंगे, तो वो सारी नेगेटिव सिचुएशंस या ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से हटते जाएंगे। तो करियर खराब नहीं है आपका इस साल, बट आपको जितना हो सकता है उतना अपना माइंड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उसी से आपके करियर में आने वाले सारे ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स अपने आप लक की मदद से डिसॉल्व होने लगेंगे, एंड आपको एक अच्छी एनर्जी आएगी, स्टेबल इनकम आएगी, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ओवरऑल कि जितना आप अपने आप को शांत रखें, चाहे कोई भी सिचुएशन आए आपके फाइनेंसेस में, करियर में, वर्क प्लेस पे, या फिर अपने बिजनेस में, कभी भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होकर बैठ ना जाए, अपसेट होकर ना बैठ जाए। जितना हो सकता है अपने आप को पेशेंटली उस सिचुएशन से डील करने के लिए मोटिवेट करें, एंड यू विल सी कि आपके लक की वजह से सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से चली जाएगी, मतलब नेगेटिव सिचुएशन चली जाएगी, एंड आपको आगे प्रॉस्परस होने के लिए नए रास्ते मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी विल फ्लो। ठीक है, तो इट वॉज गिविंग मी नेगेटिव एनर्जी इन द बिगिनिंग, बट नाउ इट लुक्स कि आपके पास तोड़ होगा। Even if situation is not working against you, you have the ability to turn it in your favor. ठीक है, by just being positive and grounded. जितना आप surrendered and grounded रहेंगे, उतना ही effortlessly आपकी सारी negative situations automatically आपके favor में transfer हो जाएगी. This is what I'm getting now. Yes. Okay. So देखेंगे overall angel guidance क्या है for Virgos for 2026. क्या चीज़ आपको करनी है एंड किससे बचना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। We'll take this. It says look for a sign.
तो डेफ़िनेटली ये हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स साइन देगा, जो कि ये भी हो सकता है कि ये भी आपके लिए एक साइन है कि जितना आप ग्राउंडेड, सरेंडर्ड रहेंगे, जितनी आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक आपके लिए साइन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ भी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके पहले आपको यूनिवर्स कोई ना कोई साइन दे के आपको गाइड करेगी कि वो आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, आपको उस चीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको टाइम टू टाइम ईयरली साइंस मिलते रहेंगे एंड आपको उन साइंस को बहुत बारीकी से देख के एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेने हैं पूरे साल, ठीक है? सो या दैट्स ऑल फॉर वर्गोस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।